आ जाते हैं उसके रोक करके जाना नहीं पड़ता। इसलिए कंस जितने भी असुर को भेजा, पुतना से लेकर के अघासुर, बकासुर, काकासुर, जितने असुर और ससुर जितने भी उनको भेजा सभी यहाँ पर मारा गए। अंत में कंस विचार करने लगे क्या की जाए। उस समय कंस के अंतिम एक असुर था, उसके नाम था केसी दैत्य। वो घोड़े को रूप धारण करता था और वो कहने लगे देखो मैं तो जाऊंगा और कृष्ण को मैं जरूर मार करके आऊंगा, किंतु मेरा पता नहीं है वो कृष्ण कैसे। तो उस समय कंस कहने लगे देखो वो कृष्ण जिसके सिर पर मयूरपंखा है और हाथ में बंसी है और पीताम्बर पहनते हैं वही कृष्ण है। बोले ठीक है। ऐसे विचार करके केसी दैत्य ने मथुरा से यहाँ पर आ गए और ठीक उसी दिन भगवान ऐसे सुंदर लीला आदि करने लगे। यहाँ पर सखाओं के साथ कृष्ण खेल कूद करने लगे। उस खेल कूद में कृष्ण कभी हार जाते थे, कभी जीत जाते थे। जैसे छोटे छोटे बालक खेल कूद करते हैं, कृष्ण उसी प्रकार सखाओं के साथ इसी तट पर था, जमुना के इस तट पर खेल कूद करने लगे। और देखो उस दिन मधुमंगल कृष्ण के कहने लगे कृष्ण अच्छा बताओ गोपिया तुमको कितने इतना आदर क्यों करते हैं, अच्छी अच्छी खाना क्यों देते हैं, बस तुम्हारे गुण क्या है, तुम्हारे गुण कुछ ही नहीं है, केवल तुम्हारे पीताम्बर और बंसी और मयूरपंखा, इसलिए गोपियां तुमके अच्छी अच्छी खाना खिलाती है। कृष्ण बोले अच्छा ठीक है मेरा पीताम्बर और वंशी और मयूरपंखा तुम ले लो। तो उस समय मधुमंगल के जो है कृष्ण ने अपने वस्त्र पीताम्बर और मयूरपंखा वंशी हाथ में दे दिया और उस समय खेलकूद करने लगे। इतने समय केसी दैत्य घोड़े के रूप धारण करके हिन करके आने लगे। देखो केसी दैत्य के शरीर इतने विशाल था, जिसके शास्त्र में वर्णन आता है उसके चलन के गति से ही कितने बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ करके गिर जाता था, इतने उनके तेज गति हवा चलती थी। और जब उससे देखो केसी दैत्य विचार करने लगे यही कृष्ण है जो मधुमंगल कृष्ण के वस्त्र धारण करके यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं। और उसी प्रकार केसी दैत्य उनकी तरह दौड़ने लगे। मधुमंगल के सोचने लगे यही कृष्ण है, क्योंकि कंस ने कहा दिया जिसके सिर पर मयूरपंखा, हाथ में बंसी और पीताम्बर पहने हुए वही कृष्ण है। इसलिए केसी दैत्य और मधुमंगल के तरफ आक्रमण करने लगे। मधुमंगल तो बस हवा में ही मनो लुढ़क गए, आगे चलते थे और कहने लगे कृष्ण कृष्ण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और इसके पश्चात कृष्ण ने क्या कि जल्दी आकर के वह केसी दैत्य के टांग पकड़ लिया, पकड़ करके ऐसे चरखी के बाद ही ऐसे जोर जोर से घुमाया और फेंक दिया। फिर केसी दैत्य फिर पुनः आकर के आक्रमण कृष्ण का आक्रमण करने लगे। तब कृष्ण ने किया कि केसी दैत्य के मुंह पर अपने हाथ को ऐसे घुसाया, अतः जो विशाल जो घोड़े के रूप धारण किया था हिन करके जब कृष्ण की तरफ आने लगे, कृष्ण ने किया कि उसके मुख में अपने हाथ से ऐसे घुसाया। बोले देखो कृष्ण के हाथ मानो जलती हुई व खलती हुई आग के भांति, लोहे के अंगार के भांति, और अंत में केसी दैत्य अपने प्राण को छोड़ दिया। इस स्थान को इसलिए इस स्थान के नाम है केसी घाट कहा जाता है। इस स्थान में और भी केसी घाट होने की भी अनेक कारणाचार्य पास वर्णन करते हैं। कृष्ण ने श्रीमती राधा जी के केस बंधन किया था,
इसलिए इसके नाम ही भी केसी घाट कहा जाता है। अनेक प्रकार के लीला यहाँ पर संपादन हुई, जिससे हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भी इस श्लोक के भी वर्णन किया गया। ये देखो, किसी के यदि संसार सुख प्राप्ति करना है तो मेरा बात सुनो, कभी जो है वृंदावन मथुरा मत जाओ। यदि मथुरा गए, मथुरा से आगे मत जाओ, मथुरा के बाद कहा जाता है वृंदावन मत जाओ। और वृंदावन यदि जाओ, वृंदावन के निकट केसी घाट है, जमुना के सामने केसी घाट में मत जाओ। क्यों कहते हैं, ये पर निकट में जो है गोविंद देव है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, बंधु संगे यदि तब रंग परिहास থাকে অভিলাষ তবে মোর কথা রেখো, যেও নাকো মথুরা কেশি তীর্থ ঘাটের সকাশ, তথায় আছেন হরি গোবিন্দ রূপ ধরি, অধরে বংশী तार मुखे मृदु मंद हास। भक्ति विनोद ठाकुर इस कीर्तन में वर्णन करते हैं, किसी भी संसार सुख लेना हो तो वे मेरा बात सुनो, ये मथुरा मत जाओ। यदि कोने मथुरा तो जाना ही है, अच्छा मथुरा चले गए और आगे मत बढ़ो, नहीं मथुरा के बाद वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन गए तो जब तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। और वृंदावन में और विशेष करके जमुना के तट पर मत जाओ। यदि को नहीं जमुना में तो जाना ही है। और फिर कहते हैं जमुना के किनारे में एक केसी घाट है, इस केसी घाट पर बिल्कुल मत जाओ। बोले क्यों? केसी घाट के पास ही ऐसे श्यामला सुंदर रूप धारण करके वो बैठे हुए, जिसका देखिले नयन हरे क्यों नहीं घरे फिरी, गोविंद रूप धरी। ऐसे सुंदर जो गोविंद उनके रूप है, उस रूप के एक बार कोई दर्शन कर लेते हैं, वो सब संसार की सारे वासना दूर हो जाता है। और वो वृंदावन में बाबरी हो करके हरा दे करके वो रोते हैं। हमारे भक्ति ठाकुर जी कहते हैं वृंदावन केसी घाट पर मत जाओ, और विशेष करके केशवर गए तो गोविंद देव के दर्शन मत करो। यदि गोविंद देव के दर्शन किया और तुम्हारे सर्वनाश हो जाएगा। कौन सर्वनाश चाहते हैं? अपने सर्वनाश को ही चाहते हैं? नहीं चाहते तो वृंदावन मत आ करो। इस बार तो किसी तरफ आ गया, अगले बार वृंदावन बिल्कुल मत आओ। कौन कौन वृंदावन आएंगे? अरे फिर आ जाएगा। तो क्यों आ जाओगे? मतलब हम भी बताते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, बोले वृंदावन में आकर के फिर घर लौट करके क्यों जा रहे हैं? बोले देखो आप लोग सब रिटर्न टिकट खरीद करके रखे हैं, बोले इसलिए गोविंद दर्शन नहीं दे रहे। बोले गोविंद दर्शन तब देंगे जब आप वन वे टिकट खरीद करके वृंदावन आओ। अगले बार जब आना कैसे आओगे? वन वे टिकट, एक तरफा टिकट, केवल आने के टिकट खरीदना और जाने के टिकट बिल्कुल तो वृंदावन में भगवान सबको उनको दर्शन देंगे। हमारे वो प्रभु जी बहुत सुंदर अच्छा कीर्तन भी करते हैं, हमारे भी कीर्तन करेंगे। ये कीर्तन जो है विशेष प्रसिद्ध ही है। देखिले नयन हेरे क्यों नहीं घरे प्रिय वीर संसारी जगो भाई सर्वनाश है। ये स्थान बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, किंतु इस श्लोक के बाद कीर्तन के जो है अर्थ दूसरी तरफ कहा जाता है। बोले वृंदावन में आना चाहिए, जब तक हमारे संसार वासना रहेगा तब तक हम गोविंद के दर्शन कर नहीं पाएंगे। एक वन वे टिकट के तात्पर्य है एकमात्र गोविंद के चरण में अपने को जो समर्पित कर देंगे तो हम गोविंद उसके दर्शन देंगे। ये जो कीर्तन बहुत सुंदर कीर्तन के आदि इसके भी व्याख्या भी करेंगे वैष्णव लोग। एक गुरुदेव आकर के इस स्थान को बहुत सुंदर वर्णन करते थे। यहाँ पर जो है और किसी कल्पों में स्वयं कृष्ण जो है एक केसी दैत्य के जो है वो उसके घोड़े के जो है नाक पर जो है रस्सी बांध दिया और नौका के जो है यहाँ पर खींचने लगे।
और 4 कल्पवर्ष में गोपियां जो है नाव में बैठे और रास विहार आदि करी। अनेक कल्प की अनेक कथा, एक कल्प की कथा नहीं है, अनेक कल्प की अनेक कथा। इसी कल्प में स्वयं कृष्ण जो है कालिया के ऊपर जो है और रास विहार आदि किया। ये जमुना में जो है अनेक कल्प की अनेक कथा, कल्प भेदे से कथा, समय अधिक नहीं लेता हूँ। और हमारे वैष्णव लोग और भी सुंदर रूप में इस महिमा को यहाँ पर वर्णन करेंगे। और प्रेमा